जैसी थी, रोमनी कती नहीं थी, कती नहीं थी। नहीं छेड़खानी करी, अपनी पढ़ाई पे ध्यान थो और घर को काम भी चाहिए कन कुछ भी करवा। घर को काम भी सारो जाने से हाँ बिल्कुल हसमुख रहे सर, पूरा परिवार को आंख ऊपर एज रहे। पूरा परिवार। बेटी का पढ़ना और बढ़ना बहुत जरूरी है जी। तो आज मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट है कि मेरी बेटी नेशनल चैंपियनशिप खेल के आई है। मैं आपको उसकी अचीवमेंट्स बताना चाहूँगी। ऐसा नहीं है कि वो एक एथलीट है तो उसके लिए गेम्स में मतलब उसकी हर गेम में रुचि बराबर है। वो जी। खो खो भी खेली है, मैराथन्स भी दौड़ी है और स्टेज एक्टिविटीज़ भी उसकी बहुत अच्छी हैं। और मेरी बच्ची पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। 10th क्लास से मतलब अभी 10th क्लास की है उसने, तो उसके रिजल्ट्स 91% रहे। जी। असम में उसने स्टेट जीते, काफ़ी ओपन चैंपियनशिप भी जीती, नेशनल चैंपियनशिप्स जीती। उस 1 ग्राम गोल्ड भी जीता, उसके बाद उसने साइकिल जीती चैंपियनशिप में। ऐसे करके उसने बहुत सारे ट्रॉफीज और मेडल्स जीते हैं। इससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट और क्या ही होगा एक माँ के लिए कि उसका बच्चा बढ़े। माँ बाप हर परिवार को खुशी होती है कि अगर वो अपने बच्चे के अच्छे कामों की वजह से जाने जाएं। तो आज ऐसा ही मोमेंट हमारे लिए भी है कि हमारे जिया की वजह से आज हम कैमरा फेस कर रहे हैं, लोगों तक बात कर पा रहे हैं अपनी, क्योंकि जिया ने हमें ये मौका दिया है। जिया स्टार्टिंग से ही ऐसी थी, बहुत इसमें अपने बहन भाइयों को लेकर एक मेल जोल वाली भावना रही है हमेशा ही इसमें। इससे उम्मीदें भी हमें बहुत हैं क्योंकि हमें दिखता है इसमें है काबिलियत है इस लड़की में बहुत, और हमें लगता है ये बहुत आगे तक जाएगी। मेरे पापा और चाचा का सपना रहा है कि वो मेरे को वर्ल्ड स्टेज पे देखें, मेरे को भारत के लिए खेलता हुआ देखें, और मुझे अगली बार पक्का नेशनल में गोल्ड लाना है और एशियन के लिए सिलेक्ट होना है, और आगे जो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप होंगी उसमें मैं भारत को रिप्रेजेंट करूंगी। भाई मेरी पोती जो है ये आसाम से खेलना शुरू किया था इसने, तेजपुर से। जब ये 8-9 साल की थी, इसको खेलों की तरफ ही ज़्यादा भावना दौड़। जिया का चाचा, जिया का रुझान खेलों के प्रति शुरू से ही था। जब सब जूनियर कैटेगरी में भी वो खेली है, 3 बार स्टेट लेवल पे खेली है, वहाँ भी ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है, स्टेट में भी, डिस्ट्रिक्ट में 3 बार गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद इसका साई में सिलेक्शन हुआ, और साई में हम धन्यवाद देना चाहेंगे इसको कोच को भी जो इसके खेल के प्रति इतना डेडिकेशन दिखाया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तेजपुर में कराटे देखा था स्टेडियम में कि कुछ बच्चे कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि कोशिश की जाए, तो एज अ हॉबी आई स्टार्टेड दैट। फिर धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट उसमें बनने लगा। असम में मैंने काफ़ी टूर्नामेंट खेले स्टेट तक, फिर स्टेट में मैंने मेडल जीत। बहुत अच्छा लग रहा है ओवरऑल। पहली बार नेशनल था, खेला, बहुत अच्छा लगा, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो ये शायद फीलिंग मैं आपको बता नहीं पाऊँगी कैसी है, बट बहुत अच्छा लग रहा है। इस साल तो मेरा ब्रॉन्ज आया है, अगले साल पूरी तैयारी करके गोल्ड मारना है। और गर्व का दिन है मेरे गांव के लिए, और इस बेटी ने हमारा नाम ऊंचा किया है। और स्कोर ही नहीं किया। दिव्या अभी तीसरा मिला है। हाँ, जिया का 3, सामने वाले का 0।
इप्पो हमारा स्कोर ही नहीं दिया। चल दिया। बढ़िया, ऐसे बढ़िया बढ़िया। बढ़िया बढ़िया, शाबाश। स्कोर बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे क्षेत्र की हर खबर, हर ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे को हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं, जिससे बच्चे मोटिवेट होते हैं और उनको एक प्रेरणा मिलती है। एक ऐसा ये एग्जाम्पल सेट किया है धवाना गांव की बेटी ने, जो कि रेवाड़ी जिले का गांव है धवाना। और बड़े गर्व की बात है कि बेटी ने ब्रॉन्ज मेडल लिया है। मात्र 16 साल की उम्र अभी नहीं हुई उनकी, और आप मेडल देखेंगे यहाँ उनकी उम्र से ज्यादा उन्होंने मेडल लिए हुए हैं। एक छोटी सी बच्ची ने अपने गाँव का और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। नेशनल लेवल गोल्ड मेडल लेके आई हैं देहरादून में खेल के कराटे में। तो देखिए कितनी बड़े गर्व की बात है हमारे क्षेत्र के लिए, इस गांव धवाना के लिए और इस परिवार के लिए, कि बेटी को इस तरह से तैयार किया और उन्होंने आज पूरे गांव का नाम रोशन किया। जिया बेटी हमारे साथ बनी हुई है, उनका परिवार शिक्षित और पढ़ा लिखा है। पापा जैसे कि जानकारी मिली हमें एयरफोर्स में है, उनके चाचा भी एयरफोर्स में है, दादाजी भी उनके रिटायरमेंट है आर्मी से। तो पूरा ही सैनिकों का परिवार है, और उस परिवार में ऐसी बेटी का जन्म लेना जिसने अपने पूरे देश का नाम रोशन किया है। तो हम बेटी जिया से भी मिलेंगे और उनके परिवार से भी मिलेंगे। यहाँ काफी सम्मानित लोग हमारे सामने मौजूद हैं, जो इस बेटी के इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। इनको यहाँ आशीर्वाद देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए आए हुए हैं। इनसे भी हम बातें करेंगे कि बेटी के बारे में क्या कहेंगे। और इस तरह की जब बेटियां काम करती हैं तो गर्व से हमारे क्षेत्र का, गांव का नाम रोशन होता है और सर फकर से ऊंचा हो जाता है। तो कहीं भी बेटी बेटों से पीछे नहीं है। आए दिन आप देखते हैं, कुछ दिन पहले भी हमने अपने चैनल पे वीडियो डाली थी, एक धवाना की बांजी थी जो बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल लेके आई थी। और आज एक दूसरी बेटी जो धवाना की ही बेटी है, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लेके पूरे गांव और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। और ऐसी ही बेटियां आगे चलकर पूरे देश का और ओलंपिक तक खेलने की हिम्मत रखती हैं, जज्बा रखती हैं और तैयारी रखती हैं। तो हम मिलेंगे जिया बेटी से और पूरे परिवार से भी जानेंगे कि किस प्रकार बेटी की तैयारी की, किस तरह की परवरिश दी और बेटी के क्या सपने हैं, आगे क्या करना चाहती हैं वो। तो चलिए मिलते हैं जिया और उनके परिवार से। नेशनल खेल के आई हैं और नेशनल में ये ब्रॉन्ज मेडल लेके आई हैं। हम मिलते हैं सबसे पहले जिया के दादाजी से, क्योंकि संस्कार और प्रेरणा शुरू में मिलती है परिवार के बड़े बुजुर्गों से। तो किस तरह की इनकी परवरिश थी, किस तरह के संस्कार थे जो इन्होंने इस बेटे को इस लायक बनाया और यहाँ तक पहुँचाया। बाबा नमस्कार। बाबा, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, आपके परिवार से मिलकर। आज धवाना गांव के सारे सम्मानित लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं इस बेटी के सम्मान में, यहाँ इनको आशीर्वाद देने के लिए। और धवाना ही नहीं, पूरे क्षेत्र के लिए फख्र की बात है ये कि हमारी बेटी ने इतना बड़ा नाम किया है, नेशनल खेल के आई हैं और आगे और भी उम्मीदें हैं कि शायद बेटी और भी आगे बढ़े। तो क्या कहेंगे, हम जिया के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरह जिया की परवरिश रही, कहाँ से उन्होंने ये सीखा खेलना और किस तरह यहाँ तक वो पहुँचे, आपका क्या उसमें योगदान रहा। तो डिटेल से जिया के बारे में थोड़ा बताएं। भाई मेरी पोती जो है ये आसाम से खेलना शुरू किया था इसने, तेजपुर से जी। जब ये 8-9 साल की थी, इसको खेलों की तरफ ही ज़्यादा भावना, दौड़ने में भी खेलने के भी। उसके बाद में ये वहीं भी खेली। मैं भी इसके साथ एक बार शिमला गया, एक बार मेरठ भी गया 4-5 साल पहले, जब अंडर 14 से नीचे। उसके बाद इसका इंटरेस्ट उसमें ही रहा। उसके बाद इसका साई बोलते हैं, उसमें सिलेक्शन हो गया पिछले साल जी। जुलाई में ये साई में चली गई, वहीं इसका जैसे वहीं से इसने अब ये खेल रही है। एक बार ये दुबई भी गई थी जी। धन्यवाद। तो देखिए, जैसा कि दादाजी ने डिटेल बताई जिया के बारे में कि किस तरह जिया की रुचि रही खेलों में और किस तरह इन्होंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक पहुँचे और आगे भी जाने के सपने हैं। आपको एक बार दिखाना चाहेंगे हम जिया बेटी के ये मेडल लाए हुए।
अगर आप काउंटिंग करेंगे तो शायद गिनती नहीं हो पाएगी। इतने यहाँ इस टेबल पे मेडल रखे हैं इस बेटी के लाए हुए, जो मात्र महज 16 साल उम्र की है। और देखिए कितने मेडल इतनी सी उम्र में बेटी ने कितना गर्व का काम किया है, कितना अच्छा काम किया है। ये पूरे क्षेत्र के लिए ही बड़े सौभाग्य और गर्व की बात है। हम मिलेंगे जिया के अंकल जी से। पापा इनके यहाँ नहीं है, फिलहाल ड्यूटी पे हैं वो। और अंकल जी से हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार बेटी की तैयारी करवाई और कितना आपका योगदान रहा उसमें। नमस्कार जी, मैं जिया का चाचा। जिया का रुझान खेलों के प्रति शुरू से ही था। जब सब जूनियर कैटेगरी में भी वो खेली है, 3 बार स्टेट लेवल पे खेली है, वहाँ भी ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। स्टेट में भी, डिस्ट्रिक्ट में 3 बार गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद इसका साई में सिलेक्शन हुआ और साई में हम धन्यवाद देना चाहेंगे इसको कोच को भी, जो इसके खेल के प्रति इतना डेडिकेशन दिखाया। और इसका खुद का जो डेडिकेशन है खेल के प्रति, एक खिलाड़ी के तौर पर बहुत ही सराहनीय है। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी और भी बड़े से बड़े मेडल लेके आएगी और गांव का और देश का नाम रोशन करेगी। जी थैंक यू। तो देखिए जिया के अंकल ने जिया के बारे में बताया। और अब हम बात करेंगे जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, जिया बेटी से मिलेंगे जिन्होंने ये काम किया है और आज जिसकी वजह से आज पूरा गांव यहाँ इकट्ठा है और बड़े ही गर्व से यहाँ गांव के लोग खड़े हुए हैं बेटे का सम्मान यहाँ करने के लिए। बेटा सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको बहुत बहुत बधाई हो। हम जानना चाहेंगे आपके बचपन से कहाँ से आपने ये रुचि ली गेम की और कहाँ से स्टार्ट किया और परिवार का किस तरह सपोर्ट रहा आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तेजपुर में कराटे देखा था स्टेडियम में कि कुछ बच्चे कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि कोशिश की जाए। तो एज अ हॉबी आई स्टार्टेड दैट। फिर धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट उसमें बनने लगा। असम में मैंने काफ़ी टूर्नामेंट खेले स्टेट तक। फिर स्टेट में मैंने मेडल जीते। फिर पापा का ट्रांसफ़र तमिलनाडु हो गया। फिर हमने वहाँ कराटे की कोचिंग ढूंढी, वहाँ खेला। बट फिर वहाँ साउथ में मेरे को जाने नहीं दिया एज अ नॉर्थ इंडियन। तो फिर साई के बारे में पता चला, हमने साई में ट्रायल्स दिए। फिर मैंने जब साई में ट्रायल्स दिए, अब मैं साई की तरफ से खेल रही हूँ और तब मैंने अब नेशनल्स में जाके ब्रॉन्ज मेडल जीता। जी बेटा, आज देखा जैसे आपके गांव के बड़े बुजुर्ग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, तो गांव में भी एक खुशी का माहौल है पूरे परिवार में। कैसा फील कर रहे हो आप? बहुत अच्छा लग रहा है ओवरऑल। पहली बार नेशनल था, खेला, बहुत अच्छा लगा, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो ये शायद फीलिंग मैं आपको बता नहीं पाऊँगी कैसी है, बट बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा जब कंपटीशन किया आपने तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं। हाँ जी। कहीं ना कहीं अप्रोच वगैरह की कोई प्रॉब्लम इस तरह की आई हो आपके साथ, कोई भेदभाव इस तरह का, या फिर कैसा आपने फील किया, क्या सीखा वहाँ से? हाँ जी, जब मैं तमिलनाडु से खेल रही थी वहाँ पे मैंने बहुत देखा डिस्क्रिमिनेशन एज ए नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन। वो एक चीज़ मैंने वहाँ देखी। और तो बट नेशनल्स में ये फ्री एंड फेयर गेम था। स्टिल कई जगह पॉलिटिक्स होती है, बट प्रेशर में खेला मैंने। और बाकी सर थे तो सर ने ध्यान दिया कि ऐसा कुछ भी मेरे को फेस ना करना पड़े और अच्छे से खेलूँ मैं। और सबसे मेन चीज़ यही थी टूर्नामेंट में प्रेशर में खेलना, सबसे बड़ी बात यही थी। एकदम फ्री एंड फेयर गेम हुआ मेरे साथ। इस बार खेल के अच्छा लगा क्योंकि पहले काफ़ी पॉलिटिक्स हो चुकी है। नेशनल मुझे खेलने नहीं दिया था पहले उस स्टेट से, बट अब तो नेशनल खेला ही है। तो बेटा अभी क्या आगे की तैयारी, क्या सपने हैं आगे के? आगे इस साल तो मेरा ब्रॉन्ज आया है, अगले साल पूरी तैयारी करके गोल्ड मारना है और एशियन खेलना है। देखिए बेटी के हौसले कितने बुलंद हैं। नेशनल खेलना है बेटी को और आगे गोल्ड मेडल की तैयारी कर रही है बेटी। किस तरह की दिक्कतें आती हैं गेम में आप समझ सकते हैं, और उन सब चीज़ों को कवर करके और फिर ये बेटी ब्रॉन्ज मेडल तक पहुंची और अपने क्षेत्र का और देश का नाम रोशन किया। देखिए जिया के अंकल जी हमारे साथ बने हुए हैं, ये भी जिया बेटी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। सर क्या कहेंगे इस बेटी के बारे में? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करता हूं और आज का गर्व का दिन मेरे गांव के लिए। और इस बेटी ने हमारा नाम ऊंचा किया है और परमात्मा करे ये और भी आगे बढ़ती चली जाए। और हमारा गांव कुछ आप भी देख रहे हैं, कुछ दिनों से आगे बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ। और इस बेटियां तो हमारा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया है। ब्राउन जरूर लेगा, हम इसको स्वर्ण मान रहे हैं। आज मैं बिटिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आगे भी इस परिवार को और इसके इनके भाइयों को सभी को मैं धन्यवाद कहता हूँ। गांव को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे बिटिया ने जैसा हमारा नाम क्या है, परमात्मा करे ये लंबे स्वस्थ। जिया की माँ जी बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, आपके परिवार से मिलकर। आज आपकी बेटी जिया ने
पूरा देश को नाम रोशन करो से धवाना को नाम आज बड़ा बड़ा अक्षर में देखो जा रहे से लोग चर्चा कर रहे से जिया बेटी की। बहुत खुश हूँ बेटा मैं अपनी पोते से। बहुत खुश हो। देख खुशी तो माजी सब नहीं से, पूरा गांव ने आज कम से कम 50 आदमी बाहर भी इकट्ठा हो रहा है आपकी बेटी की वजह से आज, और सब नहीं खुशी से मिठाई बट रही सी, ठंडा बट रहा सी। तो माजी हम जानना चाहेंगे आपसे, दादी सो आप तो दादी नु क्या करे ना मोड़ तो प्यारो ब्याज होया करे, तो बालका तो बत्ती पोता पोती प्यारा रही सी दादा दादी ने तो ये आई से। तो जिया के बारे में हम जानना चाहेंगे कि जो आप बता सको वो शायद मम्मी पापा भी छुपावें या और भी छुपावें, लेकिन दादी सच बता कैसे कि बचपन में कैसे रहे जिया को, किस तरह का इसका संस्कार रहा, किस तरह एक्टिविटी रही, या हंसमुख थी, शरारती थी, रोवणी थी, कैसी थी बचपन में? हंसमुख तो कदे सी थी, रोवणी कती नहीं थी, कती नहीं थी, नहीं छेड़खानी करी, अपनी पढ़ाई पे ध्यान थो और घर को काम भी चाहिए कन कुछ भी करवा, घर को काम भी सारो जाने से जिया बिल्कुल जाने। तो पढ़ाई ने लेकर बात करा तो पढ़ाई कैसी, पढ़ाई में मेरी बेटी होशियार रही से। तो पापा फौज में सी तो भाई साथ रहे ऐसे, तो बालक को थोड़ा सा अलग से वो बन जाए माहौल, तो उस वजह से भी, या फिर बचपन में वरे भी रही सी ना, बचपन में उरे तो ना रही, शुरू से ही साथ रही सी, शुरू से साथ, तो साथ को भी असर मानस का साम भाई बाहर रहे तो बालक हम अपना गाँव में माहौल ऐसा रह सके, सारा फर्क हो जाए। तो बचपन में माजी मतलब कि जिया ऐसी रही है, शुरू से ही हंसमुख रही है, हंसमुख रही सर, पूरा परिवार को ऊपर एज रही, पूरा परिवार को एज रही। तो बेटी ने बेटा से बाद ही आए, लड़की आई, फिर मेरे घर में लड़की ना आई थी, पहली लड़की जी। तो माजी के और क्या कहना चाहोगा जिया का बारे में, जैसे आज देखो आपने कितना खुशी को माहौल से सब लोग इकट्ठा हो रहा है, सब कितना चर्चा हो रहा है। बेटी मैं तो कुछ मेरा आशीर्वाद सी, मैं अपना परिवार का आशीर्वाद सी, बड़ा बुढ़ा का आशीर्वाद सी, और ऊंची बढ़े जी। थैंक यू माँ जी। देखिए जिया बेटी साथ बैठी हुई हैं, इनकी माँ जी, इनकी मम्मी, इनकी चाची। तो हम बात करते हैं जिया की मम्मी से। नमस्ते जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आज आपकी वजह से आपने एक ऐसी बेटी को जन्मा जिसने आज पूरे क्षेत्र का गांव का नाम रोशन किया है। तो देखिए बहुत गर्व है जी। सबसे ज़्यादा बच्चे में संस्कार होते हैं माँ की वजह से, क्योंकि देखिए पापा कोई भी हो बाहर कमाने में रहते हैं, चाहे वो जॉब में हो, कोई बिजनेस करते हो या कुछ भी, माँ के पास रहता है बच्चा, बेटी हो या बेटा हो। तो संस्कार जब रिजल्ट आते हैं बच्चे इस तरह के जब काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें सबसे ज़्यादा श्रेय उनकी माँ का होता है। तो आज हम इस बेटी के जो ये मेडल लेके आए हैं इसका श्रेय इनकी माँ आपको देते हैं। धन्यवाद जी। तो क्या कहेंगे जिया के बारे में, किस तरह के संस्कार आपने डाले, किस तरह तैयारी करवाई बेटी की, थोड़ा डिटेल से इसके बारे में बताएं। देखिए कि मेरा हमेशा से यही मानना था कि बेटी का पढ़ना और बढ़ना बहुत ज़रूरी है जी। तो वैसे ही संस्कार जैसे मैंने सोचा मैंने अपने बच्चों में डाले कि मेरे लिए मेरी बेटी आगे बढ़े, उससे अच्छी मतलब बात मेरे लिए कोई नहीं है जी। तो आज मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट है कि मेरी बेटी नेशनल चैंपियनशिप खेल के आई है। मैं आपको उसकी अचीवमेंट्स बताना चाहूँगी। ऐसा नहीं है कि वो एक एथलीट है तो उसके लिए गेम्स में मतलब उसकी हर गेम में रुचि बराबर है। वो खो खो भी खेली है, मैराथन्स भी दौड़ी है और स्टेज एक्टिविटीज़ भी उसकी बहुत अच्छी हैं। और मेरी बच्ची पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। 10th क्लास से मतलब अभी 10th क्लास की है उसने, तो उसके रिजल्ट्स 91% रहे जी 10th क्लास में। और स्कूल की तरफ से भी मतलब स्कूल के रिस्पॉन्स उसके बारे में मतलब उसके टीचर्स उसके बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं कि वो एक शानदार चाइल्ड है जी। तो उसके अचीवमेंट्स यही हैं कि उसने पहले उसने आसाम से शुरू किया तो आसाम में उसने स्टेट जीते, काफ़ी ओपन चैम्पियनशिप भी जीती, नेशनल चैम्पियनशिप्स जीती। उसके बाद पोस्टिंग तमिलनाडु आने के बाद वहाँ पे उसने बहुत सारे ओपन टूर्नामेंट्स खेले तो जिसमें से कुछ प्राइज़ वाले भी थे, जैसे उसने 1 ग्राम गोल्ड जीता, उसके बाद उसने साइकिल जीती चैम्पियनशिप में। ऐसे करके उसने बहुत सारे ट्रॉफीज और मेडल्स जीते हैं। लेकिन ये था कि ऑफिशियल्स नेशनल्स उसने पहली बार क्वालिफाई किया है। तो इससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट और क्या ही होगा एक माँ के लिए कि उसका बच्चा बढ़े। तो मैं बहुत खुश हूँ आज जी जी जी। थैंक यू। देखिए कितना खुशी का माहौल है और जिया की आंटी जी चाची उनकी हमारे साथ बनी हुई हैं। तो क्या कहेंगे जी जिया बेटी के बारे में? एक्चुअली हर माँ बाप हर परिवार को खुशी होती है कि अगर वो अपने बच्चे के अच्छे कामों की वजह से जाने जाएं। तो आज ऐसा ही मोमेंट हमारे लिए भी है कि हमारे जिया की वजह से आज हम कैमरा फेस कर रहे हैं, लोगों तक बात कर पा रहे हैं अपनी, क्योंकि जिया ने हमें ये मौका दिया है।
जी। तो जिया स्टार्टिंग से ही ऐसी थी, बहुत इसमें अपने बहन भाइयों को लेकर एक मेल जोल वाली भावना रही है हमेशा ही इसमें। एक्चुअली मैं भी एक स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ, मैं भी नवोदय की तरफ से मैंने SGFI खेला है 4 बार। तो जिया को जब भी मेरी ज़रूरत पड़ती है गेम में, किसी की तरह का कोई एक्सपीरियंस जानना हो, उसको कोई प्रेशर हो उस पर, तो जैसे भी उसको हेल्प चाहिए, हमेशा हमारे परिवार ने ये कोशिश करी है कि जैसे भी हम उसकी मदद कर पाएँ, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, जैसे भी उसको चाहिए, हम हमेशा उसको आगे बढ़ाने में मदद करते रहेंगे। बस हमारी यही इच्छा है कि जैसे वो आगे बढ़ रही है, उसमें बहुत अच्छी टीम स्पिरिट है, उसका नेचर बहुत अच्छा है, तो वो ऐसे आगे बढ़ती रहे, हमारी यही भगवान से प्रार्थना है। जिया के साथ आपका कितना समय बीतता था, जैसे कि तैयारी करती थी या फिर अब ये गेम में खेल के आई है नेशनल, तो कितना समय आपके साथ रहते थे या फिर साथ ही रहते हैं हाँ, आप? वो एक्चुअली अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी, हमारे साथ बहुत कम टाइम बीता है, लेकिन जो भी बीता बहुत अच्छा बीता। वहाँ वो साउथ में रहती थी पहले पापा के पास, लेकिन जब उसका साई में सिलेक्शन हुआ तो शिलोंग जब उसको जाना था तो हम वहीं उसके पास में गुवाहाटी में रहते थे। तो उस टाइम के बाद से हमारा उससे काफ़ी मेल जोल रहा, उसके पास मिलने जाना, उसको वहाँ पे सेटल करके आना साई में, इस तरह से जिया के साथ एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग हमारी बन गई है। और वही है, फैमिली है, पूरे दिन साथ रहते हैं, तो घर का बच्चा है और सबसे पहला बच्चा है, तो ऑब्वियसली सबका प्यारा है। और इससे उम्मीदें भी हमें बहुत हैं, क्योंकि हमें दिखता है इसमें है काबिलियत है इस लड़की में बहुत, और हमें लगता है ये बहुत आगे तक जाएगी। जी, थैंक यू जी। तो जिया बेटी अपनी मम्मी, चाची और दादी माँ के साथ फिर से बनी हो हमारे साथ। तो जिया से हम और जानना चाहेंगे उनके दिल की बातें कि जिया बेटा आगे की क्या स्कोप है, किस तरह की तैयारी है और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, मेरे पापा और चाचा का सपना रहा है कि वो मेरे को वर्ल्ड स्टेज पे देखें, मेरे को भारत के लिए खेलता हुआ देखें, और उनके सपने बहुत बड़े हैं और एक्सपेक्टेशंस भी। तो मुझे लगता है मैं उनको पूरा करने के लिए अपना पूरा दूंगी। मुझे अगली बार पक्का नेशनल में गोल्ड लाना है और एशियन के लिए सिलेक्ट होना है, और आगे जो भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप होंगी उसमें मैं भारत को रिप्रेजेंट करूंगी। मैं दुबई में करके आई थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं हारी क्योंकि इतनी प्रैक्टिस नहीं थी। बट हाँ, टूर्नामेंट का लेवल देख के पता चल जाता है कि आपको कितनी प्रैक्टिस करनी है। प्रेशर में खेल के आपको पता चलता है कि हाँ अभी आप किस लेवल पे हो। तो पापा, चाचा और पूरे परिवार का सपना देखते हुए मैं पूरी कोशिश करूँगी आगे बढ़ने की और एक अच्छी एथलीट बनूँगी। जी, थैंक यू बेटा। मैं अपनी बहन पे बहुत